नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात चीन की चालबाजी की। कहां पर चीन ने बनाया गोला बारूद का बंकर, चीन ने अमेरिका और ताइवान को क्यों दी जंग की धमकी, और कोरोना से डरा चीन अब आखिर क्या कर रहा है, और भी बड़ी खबरें कौन सी हैं आप देखिए न्यूज टॉप 9 चीन की चाल में। चीन ने डोकलाम में गोला बारूद का बंकर बना लिया है। सैटेलाइट इमेज से यह साफ हुआ कि चीन ने यह बंकर 2017 में भारत के साथ हुए विवादित इलाके से 7 किलोमीटर दूर बनाया है। नए एम्यूनिशन बंकरों के जरिए चीन इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अपने दुश्मनों से डरा चीन अब अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिशों में जुटा है। चीन की PLA के पश्चिमी कमान में नए J-16 फाइटर जेट शामिल किए गए। J-16 तीसरी पीढ़ी के फाइटर जेट हैं। इन्हें चीन में ही बनाया गया है। चीन ताइवान के बीच विवाद अब युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोतों की हलचल बढ़ रही है। विध्वंसक युद्धपोत USS बेरी ताइवान स्ट्रेट के लगातार चक्कर काट रहा है। अमेरिका ने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन की आजादी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बेहद जरूरी है। चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि ताइवान पर उठाया गया उसका कोई भी गलत कदम आत्मघाती साबित होगा। चीन ने कहा कि ताइवान उसका हिस्सा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन अपने आखिरी दिनों में ताइवान को लेकर नए प्रयोग करने पर उतारू है। ट्रंप प्रशासन चीन की 79 और कंपनियों पर बैन लगाने की तैयारियों में है। ये कंपनियां अमेरिका की कंपनियों से एरोस्पेस, उसकी तकनीक और अन्य सैन्य साजो सामान की खरीद करती है। बैन के बाद अमेरिकी कंपनियां चीन की इन कंपनियों के साथ कारोबार नहीं कर पाएंगी। अमेरिका और चीन के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। चीन के सरकारी अधिकारी ने बाइडेन को कमजोर राष्ट्रपति बताते हुए दावा किया कि नाकामी छिपाने के लिए वो चीन के खिलाफ कभी भी जंग छेड़ सकते हैं। ट्रंप के समय भी चीन अमेरिका के रिश्ते तल्ख रहे हैं। चीन के साथ तनातनी के बीच सेना प्रमुख MM नरवणे ईस्टर्न कमान के दौरे पर हैं। सेना प्रमुख पूर्वी कमान में आने वाली विभिन्न इकाइयों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सेना की पूर्वी कमान के पास अरुणाचल प्रदेश में LAC के साथ ही सिक्किम के सभी सेक्टरों के अलावा कई अन्य इलाकों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। चीन के 3 शहरों में कोरोना के नए केस सामने आने के बाद हड़कंप है। संक्रमण को रोकने के लिए चीन ने तियानजिन, शंघाई और मंझोली में स्कूलों को बंद कर दिया है। इन तीनों शहरों में लोगों के जमावड़े पर भी बैन लगा दिया गया। यहाँ कोरोना संक्रमण रोकने के लिए टेस्टिंग भी लगातार की जा रही है। चीन चांद की सतह से सैंपल एकत्रित करने के लिए आज अपना पहला मानव रहित यान चांद पर भेजेगा। चीन का चांग A5 यान सैंपल लेकर धरती पर लौटेगा। चीन के इस लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के ईंधन संबंधी प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गई थी। पाकिस्तान की एक और बड़ी आतंकी साजिश कैसे नाकाम हुई, नगरोटा आतंकी अटैक पर क्या है नया बड़ा खुलासा, राफेल से डरा पाकिस्तान चीन के साथ क्या डिफेंस डील को कर रहा है, आप देखिए न्यूज टॉप 9 पाकिस्तान की साजिश। पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में सीज फायर तोड़कर फायरिंग की गई। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पर चौकियों को निशाना बना रहा है। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की इस फायरिंग का भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की एक और आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। जम्मू के सांबा सेक्टर में BSF के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। सांबा के चक फकीरा में यह घुसपैठिया भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। TV9 भारतवर्ष को मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जैश के 4 आतंकियों को पाकिस्तान के शकरगढ़ तहसील के बूरा विलेज से लॉन्च किया गया था। फिर इन फिदायीन आतंकियों को चकबूरा पोस्ट लाया गया, जहां से आतंकियों ने टनल के जरिए घुसपैठ की थी। जैश के 4 फिदायीन आतंकियों को शकरगढ़ के बूरा गांव से लॉन्च किया गया था। आतंक पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत ने अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान के राजनयिकों को नगरोटा आतंकी हमले से जुड़ी जानकारी दी। विदेश सचिव ने नगरोटा हमले की साजिश से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विदेशी राजनयिकों को दी। नगरोटा में आतंकियों से मिले सबूतों की जानकारी भी विदेशी राजनयिकों को दी गई। नगरोटा ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को भारत की ओर से एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी जैश के हेडक्वार्टर बहावलपुर में आतंकियों को प्रोटेक्ट करने में जुटी है। अब जैश के ठिकानों पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैनात की गई हैं। भारत के राफेल दस्ते से डरा पाकिस्तान अब चीन की शरण में गया है। पाकिस्तान ने चीन से 5 JF-20 फाइटर जेट्स खरीदने की पहल की है। पहले पाकिस्तान और चीन के बीच JF-20 फाइटर जेट्स की कीमत को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन अब पाकिस्तान हर कीमत पर JF-20 फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है।
पाकिस्तान चीन के इंजीनियरों की मदद से अपने एयरफोर्स के बेड़े में मौजूद JF-17 फाइटर जेट्स को सुधार रहा है। इन फाइटर जेट्स को तुर्की से खरीदे गए मिसाइल लगाने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास 40 JF-17 फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए अब तुर्की से हथियार खरीद रहा है। पाकिस्तान की नौसेना ने तुर्की से एंटी टारपीडो मिसाइल खरीदने का करार किया है। पाकिस्तान इस मिसाइल का इस्तेमाल अगोस्टा 90B क्लास सबमरीन में करेगा। ईरान को आखिर क्यों सता रहा है हमले का डर? सऊदी अरब में अब कहां पर हुआ मिसाइल से अटैक? तुर्की से क्यों नाराज है ईरान? आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल के एक अखबार के मुताबिक ट्रंप प्रशासन जल्द ही ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से नाराज ट्रंप प्रशासन हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान से तनातनी और युद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने हैवी बॉम्बर जेट्स B-52H का बेड़ा मिडिल ईस्ट भेजा है। अमेरिका का कहना है कि उसने अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए बॉम्बर जेट्स को मिडिल ईस्ट भेजा है। अमेरिका के B-52 बॉम्बर जेट्स परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गुपचुप सऊदी अरब का दौरा किया। नेतन्याहू ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ नेओम शहर में सीक्रेट बैठक की। इजराइल के पीएम ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से भी मुलाकात की। हौती बागियों ने एक बार फिर सऊदी अरब को निशाना बनाया है। हौती बागियों ने जेद्दा में एक ऑयल स्टेशन को निशाना बनाकर मिसाइल दागी। सऊदी अरब का कहना है कि इस आतंकी हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। यमन के हौती बागी पहले भी सऊदी अरब को निशाना बना चुके हैं। इथोपिया की सरकार ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने उत्तरी ट्रिगे के ज्यादातर इलाकों को बागियों के कब्जे से मुक्त करा लिया है। इथोपिया सरकार के मुताबिक इलाके की हालत बहुत खराब है। बागियों ने उत्तरी ट्रिगे पर कब्जा कर लिया था। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग का भतीजा हानसोल लापता है। खबरों के मुताबिक किम जोंग के भतीजे को CIA ने अगवा किया है। हानसोल को किम जोंग उन का असली उत्तराधिकारी माना जाता है। वो नीदरलैंड में रहता था, तभी अचानक उसके गायब होने की खबर आई। तुर्की ने लीबिया जा रहे अपने कार्गो शिप की तलाशी लिए जाने पर EU, जर्मनी और इटली से नाराजगी जताई है। सोमवार को लीबिया जा रहे तुर्की के जहाज को जर्मनी और इटली के सैनिकों ने रोका था। जर्मनी और इटली को शक था इस शिप के जरिए लीबिया को हथियारों की सप्लाई हो रही है। ईरान की संसद ने अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में तुर्की की भूमिका की आलोचना की है। ईरान का कहना है कि जंग में तुर्की के शामिल होने के कारण इलाके में भारी तबाही हुई। ईरान ने कहा कि तुर्की के कारण अब इस इलाके में अमेरिका और इजराइल का हस्तक्षेप बढ़ेगा। नारगोनो काराबाख में अजरबैजान के सैनिकों ने इलाका खाली करने के लिए आर्मीनिया के लोगों को और समय दिया है। काराबाख के कई इलाके अजरबैजान को सौंपे गए हैं। इन इलाकों में रहने वाले आर्मीनियाई मूल के लोगों को ये इलाका खाली करना है। जो बाइडेन की कैबिनेट में किस को इसमें जगह मिली है? ओपन स्काई संधि पर रूस ने अमेरिका को क्या चेतावनी दी है? यूरोपीय यूनियन से नाराज बेलारूस ने क्या कदम उठाए? दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी इस वक्त की न्यूज़ टॉप 9 दुनिया में आप देखिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट के प्रमुख नाम की घोषणा की है। एंटनी ब्लिंकेन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामित किया गया है। बाइडेन ने जॉन कैरी को क्लाइमेट चेंज पर अपना विशेष दूत बनाया है। बाइडेन ने एलेजांड्रो मायोरकास को सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बनाया है। एवरिल हाइनस को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाया गया है। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को यूएन में अमेरिका का राजदूत नामित किया गया है। जैक सुलिवैन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। अमेरिका में 100 से ज्यादा रिपब्लिकन राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों ने डोनाल्ड ट्रंप से राष्ट्रपति चुनाव में हार मानने की अपील की है। इन विशेषज्ञों के मुताबिक चुनावी नतीजों को मानने से इनकार करने पर अमेरिका में लोकतंत्र कमजोर होगा और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। अमेरिकी नौसेना समंदर में दुश्मनों को मात देने के लिए अपने P-8 एयरक्राफ्ट को एडवांस एयरबोर्न सेंसर से लैस कर रही है। एडवांस एयरबोर्न सेंसर से लैस होने के बाद P-8 एयरक्राफ्ट समंदर में किसी भी सबमरीन को तलाश लेंगे और उस पर हमला करने में सक्षम होंगे। ओपन स्काई संधि से अमेरिका के बाहर होने पर रूस ने तल्ख टिप्पणी की है। रूस ने कहा है कि अमेरिका बेईमानी कर रहा है। रूस ने कहा है कि अगर दूसरे देश भी इस करार से बाहर निकलते हैं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस इस संधि का पालन नहीं कर रहा है। ISIS अमेरिका की जाल में फंस गया है। खूंखार आतंकी बगदादी की जगह अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को ISIS का सरगना बनाया गया, लेकिन अब वो अमेरिका का खबरी निकला। नई खुफिया दस्तावेजों में यह दावा किया गया है कि अबू इब्राहिम के जरिए अमेरिका ने ISIS का डेथ वारंट तैयार किया है।
बेलारूस ने यूरोपीय यूनियन पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। बेलारूस ने कहा है कि वो भी ईयू के अधिकारियों पर बैन लगाएगा। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सख्ती के कारण ईयू ने बेलारूस पर बैन लगाने का ऐलान किया था। ईयू ने बेलारूस के 55 उच्च अधिकारियों को बैन कर दिया है। थाईलैंड में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़क पर जमे हुए हैं। इसी बीच अटकलें लगाई जा रही हैं। सेना मौजूद सरकार का तख्ता पलट कर सकती है। हालांकि थाईलैंड के पीएम ने सेना की तरफ से तख्ता पलट की अटकलों को बेबुनियाद बताया है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द ही उनके देश की सेना नारगोनो काराबाख में पहुंच जाएगी। तुर्की की संसद ने 17 नवंबर को काराबाख में सेना की तैनाती को मंजूरी दी थी। तुर्की की सेना रूस के सैनिकों के साथ शांति रक्षक की भूमिका निभाएगी। महाराष्ट्र में अगले 3 महीने में बीजेपी सरकार का दावा किसने किया है? तेज बहादुर की याचिका पर आज सुप्रीम फैसला और लव जिहाद पर आज क्या करने वाली है योगी कैबिनेट? आप देखिए देश से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिरी तो इस बार शपथ भोर भी नहीं ली जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने दावा किया कि बीजेपी महाराष्ट्र में अगले 2-3 महीने में सरकार बना लेगी। सुप्रीम कोर्ट 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का नामांकन रद्द होने के मामले में दायर अपील पर आज फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने 18 नवंबर को अपील पर सुनवाई पूरी की थी। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट आज लव जिहाद रोकने के लिए कानून पर मोहर लगा सकती है। इसके लिए गृह विभाग विधि विभाग को प्रस्ताव भेज चुका है। सूत्रों के मुताबिक विधि विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आरएसएस की 2 दिन हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में महिलाओं के सम्मान का संस्कार परिवार से शुरू करने की अपील की गई। इसके अलावा संघ प्रमुख ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने की नसीहत दी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद से संबंधित एक मामले में पीडीपी के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वहीद पर्रा से पूछताछ की। पर्रा ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश में आगामी डीडीसी चुनावों के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। बंगाल में चुनाव के ठीक पहले टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने मामले पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा कि प्यार निजी मामला है और इस पर कोई दखल नहीं दे सकता। उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ बयान दे रही पार्टियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि धर्म को राजनीति का औजार न बनाएं। गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल के रोशनी घोटाले में बड़े नेताओं और राज्य के बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने सरकार और कानून की आंखों में धूल झोंककर करीब 25 करोड़ का चूना लगाया और जमीनें अपनों के नाम करवा ली थी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिवंगत पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी। गोगोई को बीमारी के बाद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। गोगोई के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के सभी बड़े नेताओं ने शोक जताया है। पंजाब के भटिंडा के कमला नेहरू इलाके में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृत शख्स गांव की कॉर्पोरेट सोसाइटी का सचिव था, जिसकी शिनाख्त चरणजीत सिंह खोकर के तौर पर हुई है। पुलिस हर पहलू की जांच में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे कोरोना पर महामंथन। टीवी9 भारतवर्ष पर आप दिन भर देखिए कोरोना वैक्सीन कॉन्क्लेव और कोरोना से निपटने में क्या मददगार और क्या खतरनाक है। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी है न्यूज टॉप 9 कोरोना का कहर में आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इस दौरान वैक्सीन पर भी चर्चा होगी। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने के हालात पर चर्चा करेंगे। दुनिया और पूरे देश में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए टीवी9 भारतवर्ष आज अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा है। सुबह 10 बजे से आपके अपने चैनल टीवी9 भारतवर्ष पर कोरोना वैक्सीन कॉन्क्लेव होने जा रही है, जिसमें देश दुनिया के टॉप एक्सपर्ट शामिल होंगे। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 91,74,000 के पार हो गया है। 24 घंटे में कोरोना के 44,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए और 511 लोगों की मौत हो गई। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 85,62,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और करीब 4.5 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से महाराष्ट्र में एंट्री के लिए अब लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट का सैंपल 72 घंटे पहले का होना चाहिए। कोरोना संकट के बीच उद्धव सरकार ने रेल, विमान या रोड से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए ये गाइडलाइंस जारी की है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए रूपानी सरकार ने शादी और रिसेप्शन में शामिल होने के लिए 100 लोगों को ही मंजूरी दी है। इसके अलावा किसी के भी अंतिम संस्कार में अब सिर्फ 50 लोग को ही शामिल होने की इजाजत होगी।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। इसके अलावा शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिले में 15 दिसंबर तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रखने का ऐलान किया गया है। शादी समारोह में भी 200 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। बैंड और डीजे पर पाबंदी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने पर केस दर्ज हो सकता है। राज्य में लॉकडाउन से बचने के लिए सख्ती के आदेश दिए गए हैं। कोरोना वैक्सीन पर हुई नई रिसर्च में खुलासा हुआ कि अगर आप नॉन स्टिकी बर्तन में खाना खाते हैं तो वैक्सीन का असर कम हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि पॉलीफ्लोरोएलिकल नाम का एक केमिकल वैक्सीन में उपयोग किए जा रहे केमिकल्स के असर को कम कर सकता है, जिससे शख्स दोबारा कोरोना संक्रमित हो जाएगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाल ही में एक नई स्टडी में खुलासा हुआ कि ग्रीन टी, क्रैनबेरी और अनार का जूस कोविड-19 के वायरस को मिटाने में काफी कारगर साबित हो सकता है। ये सभी चीजें कोरोना संक्रमण के खतरे को बहुत हद तक कम कर देती हैं। कहां पर गिरी 3 मंजिला इमारत, कहां पर नाव डूबने से हुआ बड़ा हादसा, बर्फबारी ने पहाड़ों पर मचाई आफत, कई रोड बंद हो गई हैं। देश प्रदेश की बाकी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 देश प्रदेश में आप देखिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर के अनवरगंज के कुली बाजार इलाके में 3 मंजिला इमारत ढहने से हड़कंप मच गया। जर्जर बिल्डिंग के मलबे में दबकर एक शख्स घायल हो गया। मुख्यमंत्री योगी ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत घायलों के इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के मालदा में गंगा नदी में नाव डूबने से हुए हादसे के बाद 6 लोगों को बचाया गया, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बचाए गए लोगों को मानीचक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस समय हुआ जब लॉरी झारखंड के राजमहल से बोल्डर लेकर आ रही थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड में सभी आरोपियों को आज से नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। सोमवार को सभी का मेडिकल टेस्ट किया गया था। मामले की जांच में जुटी सीबीआई सीन रिक्रिएट कर चुकी है और मामले में कई लोगों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर के जौहर ट्रस्ट संपत्ति विवाद मामले में 30 नवंबर को सुनवाई होगी। आजम खान पक्ष के वकील ने हाईकोर्ट में मामला होने का हवाला देकर समय मांगा था, जिसके बाद एडीएम कोर्ट ने 30 नवंबर को सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी। आम्रपाली होम बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समूह के अध्यक्ष और प्रमोटर अनिल शर्मा को 23 जुलाई 2019 के अपने पहले के फैसले के मुताबिक 250 करोड़ रुपए जमा कराने थे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत द्वारा मुंबई ऑफिस में बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ लगाई गई याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा। बीएमसी की कंगना के ऑफिस में की गई तोड़फोड़ के खिलाफ कंगना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी हुई है और सड़क पर कई इंच मोटी बर्फ जम गई। मौसम विभाग ने 25 नवंबर तक भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भी भारी बर्फबारी के बाद गुरेज रोड बंद हो गई। जम्मू के कठुआ जिले के बनी बसोहली, पर्यटन स्थल नत्था टॉप और किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह हाईवे बंद कर दिया गया। पुंछ राजौरी को जोड़ने वाला मुगल रोड पहले से बंद चल रहा है। बर्फबारी के चलते घाटी दूसरे राज्यों से कट गई है। बर्फबारी थमते ही मार्ग पर गिरी बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।